इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी 44वीं बटालियन ने बॉर्डर पर सुरक्षा के साथ किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 4 दिवसीय मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण करवाया है, जिस दौरान 66 किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर के सीमावर्ती इलाके के माध्यमिक विद्यालय +2 सिसवा ताजपुर में किसानों को स्वरोजगार के लिए मधुमक्खी पालन सिखाया गया ताकि वह रोजगार से जुड़े और आर्थिक लाभ ले सके। इधर एसएसबी के 44वीं बटालियन के कमांडेंट बलवंत सिंह नेगी ने बताया कि एसएसबी द्वारा सीमा क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने, स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वरोजगार हेतु उन्मुख करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने एसएसबी द्वारा कराए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहनीय पहल बताया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस तरह के प्रशिक्षण से न केवल आम लोग रोजगार से जुड़ेंगे, बल्कि सीमा पर तैनात एसएसबी के प्रति लोगों का प्यार और स्नेह बढ़ेगा। और निमित जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमने उनको आग्रह किया कि हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने जो व्यवहार है उसमें हमारे जो ग्रामीण हैं उनको मधुमक्खी के बारे में ट्रेनिंग देनी है और अवगत कराना है। उन्होंने हमारे इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और लखनऊ से आपकी पूरी टीम आई है। और मौसम जैसा भी निमित जी ने बोला है, गर्मी बहुत है, इस गर्मी में भी आप अपना समय निकाल करके और यहाँ तो उपयोग बहुत है इसका। बस कारण है कि हमारे अंदर में एक तो जैसे पहला तो फेयर होता है कि मधुमक्खी काट लेगा हमें, तो वो चीज़ का भी जैसे उन्होंने बताया कि कई वैरायटीज़ है मधुमक्खी की, तो जो मधुमक्खी का जो हमको वैरायटी दी जाती है वो मतलब वो वायलेंट नहीं होती है, क्यों जो बाकी जंगली मक्खियाँ होती है कह रहे हैं। दूसरा उनको केयर कैसे करना है। और मैं जैसे पिछली बार गोवर्धना में एक कोचिंग एड्रेस में गया था, तो निमित जी शायद कितना रुपये केजी बता रहे थे उसका टन? जो आपने अमूल के बारे में सुना होगा, वो एक गांव से 1-2 लीटर दूध करके इतनी बड़ी सोसाइटी बन गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है, जिसका अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के शायद डे था तो उसमें जिक्र किया था कि कैसे 2-2 लीटर दूध इकट्ठा करके इसको जो हनी है इसका कमर्शलाइज कर सकते हो। मतलब एक डब्बा भी अगर आप घर में रखोगे तो 50 डब्बे, 50 फैमिली है तो 50 डब्बे से जैसे 14-15 केजी बताया है, तो अगर अपना घर में 4-5 केजी यूज़ करते हैं, अगर आप 10 केजी जाते हो और 50 डब्बे मिल करके, तो इस तरह से भी आप उसको अपना रोजगार है उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं। एक एडिशनल इनकम रहेगी। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही आपको ये रोजगार मिल जाएगा, लेकिन एडिशनल इनकम एड ऑन हो जाएगा आपके। अगर आप 600 रुपये किलो वो है तो आपको 10 केजी बेचते हो तो 6000 रुपये का है, तो 4-5 दिन बहुत लंबा पीरियड नहीं है। तो इसमें आप जो भी सिखाते हैं उसको आप नोटबुक भी आपको दिया गया है, जो भी प्रैक्टिकल मतलब थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है। थ्योरेटिकल बोलते हैं कि थ्योरी इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। तो ये चीज़ों को आप अमल में लाइएगा कि अभी जो लिखा है इसमें आप मन लगा करके इस पर करें, और ताकि ये हमारा जो इलाका है तो भविष्य में जो है हनी बाउ के रूप में या BTR जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये शहर के उसके रूप में भी विकसित हो जाए। तो इस आशय के साथ में ये जो आपका जो 4 दिवसीय के ऊपर कार्यशाला है उसका मैं ओपनिंग भी आप लोग को प्रैक्टिकल होगा। और इस पे जैसे शुरू में बात हो रही थी, शायद कोई बता रहा था कि इस पे मिलेगा कि आप लोग को आगे में, तो इस पे फ्लोरिकल्चर मिशन पे ही हम लोग का प्रोविजन है, जिसपे हम आप लोग को हनी बॉक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी आप लोग अच्छे से इसका प्रशिक्षण लीजिए, और यदि आप लोग इसको अच्छे से करना चाहेंगे तो इस साल में हम आपके यहाँ पे एक और वो चाहिए। जैसे इस कमरे में हम यदि 200 लोगों को 50 दिन रखने लगेंगे तो आप लोग को भी उलझन होने लगेगी। उसी तरह का यहाँ पे जितना मतलब पॉलन एंड नेक्टर जितना खाद्य अवेलेबल है, उस हिसाब से हम यहाँ पे 100 के आसपास आराम से रख सकते हैं। तो उसको आगे धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि आप लोग के आग्रह और हम लोग की भारत सरकार की स्कीम से यदि पॉसिबल होगा तो हम यहाँ पे आप लोग को उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे।
अब मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा, हमारे बीच निमित सिंह जी हैं जो मधुमक्खी से इसको एज ए प्रोफेशन चूज किए हैं, तो वो भी आप लोग के साथ दो शब्द रखें और फिर हम लोग टेक्निकली आगे बात करें। जय हिंद, जय नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लोग आपका गोवर्धना क्षेत्र में हम लोगों ने एक क्लस्टर डेवलप किया है MBRI के सहयोग से। वहाँ पे लगभग 40 महिलाएं वहाँ पे मधुमक्खी पालन कर रही हैं और अभी तक जो उनसे बात हो रही है, जो हमने देखा है संतोषजनक है उनका कार्य जो हो रहा है। तो जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको जमीन की आवश्यकताएं नहीं होती, भूमिहीन व्यवसाय है। इस कार्य को आप बिना जमीन के भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस कार्य को आप अपना खेती जो कर रहे हैं, जैसा अभी मैं आपके यहाँ जब आ रहा था तो मैं